हरियाणा में जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और जिस तरह से राज्य सरकार, कांग्रेस की हुड्डा सरकार वहाँ असंवेदनशील रुख अपनाई हुई है, जख्म बहुत गहरे हैं और सोनिया जी के एक वहाँ जाने से वो नहीं भरे जाएंगे। ठोस कार्रवाई चाहिए जो नहीं हो रही है और इसलिए एक के बाद एक बलात्कार भी हो रहे हैं और बलात्कार के शिकारियों को बचाने के बजाय, जो गुनहगार है उनको पकड़ने के बजाय, उन पर कार्रवाई करने के बजाय इस तरह से हुड्डा सरकार दबाव बना रही है पीड़ितों पर कि उससे वो आत्महत्या पर 2 आत्महत्या हुई है। यानी एक ही घर में बलात्कार भी हुआ और उस पर उल्टा दबाव उन पर ही आया, इसलिए उनको आत्महत्या भी करनी पड़ी। तो ये बहुत ही गंभीर घटना है और ये हुड्डा सरकार का पूरी तरह से विफलता है। दलितों के प्रति कांग्रेस कितनी संवेदनशील है और क्या उनका रुख है, यही इससे साबित होता है। और दलितों की रक्षा करने में और महिला वर्ग की पूरी तरह से रक्षा करने में विफल रही है हुड्डा सरकार, पूरी तरह से नाकाम रही है। और इसलिए ऐसे सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको कार्रवाई न करते हुए केवल जाके मिलने का कोई बात करेंगे तो उससे लोगों का जो आक्रोश है वो गुस्सा समाप्त नहीं होगा। और आज भी सीएजी पर एक हमला हुआ है चिदंबरम जी की तरफ से, उनके मौजूदगी में। एक मिनट सॉरी, उनके मौजूदगी में कैग एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि जो प्रहरी का काम करती है। संविधान ने उनको वो काम दिया है, लेकिन वो काम करने वाली संस्था कांग्रेस को नागवार गुजरती है और इसलिए कांग्रेस उन पर लगातार हमले बोल रही है। और आज जो चिदंबरम जी का वक्तव्य है ये भी एक तरह से उनके अधिकारों पर प्रहार है और एक तरह से उनको एक चेतावनी देने वाला वक्तव्य है। और इसलिए सीएजी पर एक समय अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, राधाकृष्णन जी और नेहरू जी ने जिस तरह से अपने ख्याल व्यक्त किए और आज की कांग्रेस सरकार जो कर रही है, विरोधाभास है उसमें, एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल है। और इसलिए ऐसी सीएजी के प्रति जो सरकार भावना रखती है इसकी भी हम भर्त्सना करते हैं और ये प्रहरी पर नाजायज दबाव बनाने की कोशिश है और इसकी हम निंदा करते हैं। हुड्डा का सोनिया जी क्यों बचाव कर रही है, यही सवाल जनता देश की पूछेगी कि एक कांग्रेस का राज्य है कि जहां लगातार दलित और महिला वर्ग पर अन्याय हो रहा है और उसको न्याय देने के बजाय अन्याय करने वाली सरकार जो है हुड्डा सरकार, उसका बचाव सोनिया जी क्यों करना चाहती है, इसमें क्या हित संबंध है, यही देश को चाहिए खुलासा कांग्रेस से। नहीं, हम वो सलाह बिला नहीं देते भाई। एक साफ हो गया कि मायावती जी ने भी एफडीआई का विरोध किया, सपा ने भी विरोध किया, तृणमूल तो बाहर हो गया और फिर डीएमके ने विरोध किया है और पूरा वामपंथी मोर्चा, पूरा एनडीए और बाकी सारे लगभग सभी पार्टियां जो प्रादेशिक रीजनल पार्टीज है वो सभी। तो एक बात साफ है कि दोनों सदनों में बहुमत एफडीआई की सरकार की नीति के विरोध में खड़ा है। आज ये सरकार इस विषय पर माइनॉरिटी में है।
और जैसे हमारे साथी ने कल भी कहा कि ये सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, ऐसे सरकार को इतने बड़े फैसले करने का अधिकार भी नहीं है। और ऐसे में आज वास्तविकता और गहरी हो गई कि लगभग 60% संसद इसके खिलाफ है, 60 क्या ज़्यादा ही। कांग्रेस और गिने चुने दल छोड़ के बाकी सारे दल आज भारत के इस एफडीआई जो रिटेल में आया है उसके खिलाफ खड़ा है, और इसलिए इस सरकार को बिल्कुल अधिकार इसमें नहीं है। हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली एट्रोशियस। दिस शोज द माइंडसेट ऑफ द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस। एक शशि थरूर ने कैटल क्लास कहा था, अब ये मैंगो पीपल कह रहे, बनाना रिपब्लिक कह रहे, खुद के ही रिपब्लिक को। कौन बनाना रिपब्लिक बना रहा है? ये कांग्रेस है जो इस देश के संविधान को नहीं मानती, संविधान की व्यवस्था को नहीं मानती। ये कांग्रेस है कि जो इस देश में एक सुचारू रूप से राज्य करने के बजाय एक परिवार का राज जमा करने में जुटी है। और परिवार पर हमला हुआ तो मानो देश पर हमला हुआ, इसे आकर सामने पेश होते हैं। तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। क्या मतलब है? कांग्रेस का क्या रुख है? क्या वो भी देश की जनता को कैटल क्लास मानती है? क्या वो भी देश की जनता को मैंगो पीपल मानती है और बनाना रिपब्लिक मानती है? नहीं, जोड़ना क्या है? वो मुंबई में हाईकोर्ट के जज थे, तब उनको किस परिस्थिति में उनको पदत्याग करना पड़ा ये सबको मालूम है जुडिशियल हिस्ट्री में। अगर उनको याद नहीं है तो हम याद दिलाने के लिए भी तैयार हैं।